हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर के सिर्फ ये जो सिलेबस जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ ये फिर सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनकी फर्स्ट ईयर में री आई हुई थी। ठीक है, जिनके सेकंड सेमेस्टर में री आई हुई है, जो अब सेकंड ईयर में है उनके लिए है ये सिर्फ सिलेबस। फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज है। ठीक है, जो अब हाल फिलहाल 2021 टू 2022 सेशन के अंदर जो फर्स्ट ईयर में है उनका सिलेबस इससे अलग है। ये वीडियो सिर्फ किन के लिए है? रीअपियर स्टूडेंट्स के लिए है, तो ध्यान रहे इस चीज का। ठीक है, तो हम जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर इनका सिलेबस है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो पहला पेपर है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविटी वाला है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेपर है सेकंड सेमेस्टर का। सबसे पहले क्योंकि फिजिक्स के अंदर जैसे आपका मैथ में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में किसी भी बच्चे के रीअपियर आती है यानी कि कंपार्टमेंट आती है, तो उसको फिजिक्स के जैसे दो पेपर होते हैं तो एक पेपर में कोई वो नहीं होता। अगर एक में मार्क्स कम है, एक में फेल हो गया वो, यानी कि उस सेशन में या उस सेमेस्टर में वो दोनों ही फिजिक्स में फेल है। ठीक है, उसको दोनों ही पेपर देने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको जो तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, वो आपको दोनों पेपर्स के लिए करनी पड़ेगी, राइट। तो पहला आपका पेपर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड काइनेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविटी है। ठीक है, इसके अंदर देखो, सबसे पहले मैं जस्ट आपको यहाँ से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप बहुत सारा इसके अंदर से पढ़ पाओगे, है ना। बहुत सारा हम इसके अंदर से नहीं पढ़ पाएंगे, तो सिर्फ जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम उसी की तरफ यहाँ पे ध्यान देंगे और उसी को ही करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे यूनिट वन के अंदर देखो, इलास्टिसिटी हुक्स लॉ, ठीक है, और इलास्टिक कांस्टेंट एंड देयर रिलेशन, ठीक है, पॉइजन रेशियो, यहाँ तक कर लेना। ठीक है, और एक यूनिट बेटा इसके अंदर से आप कंप्लीट करके जाओगे। ठीक है, एक कंप्लीट करके जाना, क्योंकि ये ऊपर नीचे कोई भी क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी, एक यूनिट आप इसके अंदर से कंप्लीट करके जाए। ठीक है, तो एक यूनिट के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है मैं वही प्रेफर करूंगी, क्योंकि फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट आपकी बिल्कुल इजी है। ठीक है, सेकंड यूनिट के अंदर डेरिवेटिव पार्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, उसको आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब उसको नहीं कर पाएंगे हम तो फिर पेपर में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पे इंटीग्रेशन का जो सॉल्वमेंट रहेगा वो बहुत ज्यादा रहता है और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लास्ट में हम इसके अंदर क्या लिख के आए, तो दोबारा से मार्क्स कट होने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो मोस्ट क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगी वो फर्स्ट एंड थर्ड यूनिट में से करवाऊंगी। सेकंड यूनिट के अंदर से जो आपको करके जाना है, वो सिर्फ जो करके जाना है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, रियल गैसेस एंड वंडरवॉल गैसेस इक्वेशन। ठीक है, वंडरवॉल इक्वेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, रियल गैसेस, वंडरवॉल इक्वेशन और ब्राउनियन मोशन, सिर्फ इतना ही कर जाना। ठीक है, अगर आपको यहाँ से ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज एंड आरएमएस स्पीड, अगर ये छोटे छोटे टॉपिक्स डेरिवेशन छोटे छोटे हैं तो आप इनको भी कर जाना, यानी कि सिर्फ नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, ऊपर वाले के अंदर आप इनको पढ़ोगे तो इलास्टिसिटी जस्ट एक डेफिनेशन है, हुक्स लॉ भी छोटा सा ही है। ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट के अंदर हमारे पास तीनों आते हैं स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग तीन इलास्टिक कांस्टेंट आते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उनके आपस में रिलेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसको जरूर करके जाए। पॉइजन रेशियो और इसकी रेंज किसने के कितने बीच में लाई करती है, ये वाला करना है। ठीक है, ट्विस्टिंग कपल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से उसके बाद आप ट्विस्टिंग कपल तक कर जाना। ठीक है, इसमें ट्विस्टिंग कपल तक कर जाना और ये सेंट्रली लॉडेड बीम, सिर्फ एक ये क्वेश्चन करना। ठीक है, सेंट्रली लॉडेड बीम और यहाँ तक ट्विस्टिंग कपल तक करना है। उसके बाद नीचे वाले पोर्शन के अंदर आपको सेकंड यूनिट में ये वाला पोर्शन करना है। थर्ड यूनिट के अंदर थर्ड यूनिट के अंदर आपको न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल करना है, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, जो आप पढ़ते के साथ ही, अगर आप फिगर देखोगे फिगर के साथ ही आपको वो एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आपको फिगर देखना है और फिर जो उसने लिखा हुआ है उसको पढ़ना है। अगर फिर भी समझ ना आए तो मैंने वीडियो डाली हुई है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, आप वहां से एक बारी देख लीजिएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का, आप देखोगे तो आपको देखते के साथ ही वो समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वो फिगर है जस्ट वैसे ही आपको इसको बनाना है। नेक्स्ट इसके अंदर है आपके इंपॉर्टेंट लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन, टाइम डिलेशन, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, और यहाँ पे वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी कि ऊपर का पोर्शन मैंने इसका स्किप करवा दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने ये वाला स्किप करवाया है, और यहाँ पे बेंडिंग ऑफ बीम या बेंडिंग मोमेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड, कैंटिलीवर्स, ये वाला स्किप करवाया है मैंने, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से करके जाइएगा, लेकिन इन केस अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसके अंदर बन के आएंगे, ठीक है, क्योंकि इस पेपर के अंदर पॉसिबिलिटी है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की आने की, ठीक है। तो वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से रहेंगे ये ध्यान से सुनो। सबसे पहले इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन कितने टाइप के होते हैं, डायमेंशन स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या है, हुक्स लॉ क्या होता है, इलास्टिक के 3 कांस्टेंट कौन कौन से हैं, पॉइजन रेशियो क्या होता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू को डिफाइन करो, मीन फ्री पाथ को डिफाइन करो, ब्राउनियन मोशन डिफाइन करो, यहाँ से इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करना, ठीक है। न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल भी 2 मार्क्स के अंदर आता है, उसको डिफाइन करना, ठीक है। ये डेफिनेशंस जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका सेकंड पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। इसके अंदर जो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको याद भी होगा वो चीज, ठीक है। जो आपका ये वाला फर्स्ट वाला, इसके अंदर सेकंड यूनिट के अंदर जो ये है आपका सेमीकंडक्टर डायोड वाला पोर्शन, मैंने ये पूरा का पूरा आपका सेकंड सेमेस्टर का यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, ठीक है। आप देखोगे प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे मैंने सारे के सारे टॉपिक्स करवाए हैं। जहां तक नहीं होगा तो थर्ड यूनिट ही नहीं होगी, बाकी मैंने फर्स्ट एंड सेकंड उसमें करवाई हुई है, ठीक है। तो आप वहां से जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर देखो ग्रोथ एंड डिके, ये वाला पोर्शन, और एक है एसी सर्किट एनालिसिस यूजिंग द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। जो ये कॉम्बिनेशन दे रखे हैं वो वाले, तो इसके अंदर इसमें टीचर के ऊपर चॉइस है कि वो जो 2 क्वेश्चन बना के देगा वो आपके इस वाले पोर्शन में भी बना सकता है और इस वाले में भी बना सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट हमेशा रिस्की रहेगी, उनमें से दोनों में से वो कोई सा भी बना के दे सकता है। तो आप अपने रिस्क के ऊपर ये वाला या तो नीचे वाला पोर्शन कर जाओ या ऊपर वाला कर जाओ। वैसे मेरी मानो तो ये वाला जो आपका कौन रहेगा ग्रोथ एंड डिके और ये वाला एसी वाला, अगर आपको एक केस आ जाता है, अगर एक केस भी आप अच्छे से समझ लेते हो ना, तो आपके और केसेस अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। लेक्चर जो मैंने डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है, आप वहां से देख सकते हो। तो डायरेक्ट ही आपको जैसे एक पार्ट इसमें देखना है, जैसे ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन द सर्किट विद कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस है, तो आपको अगर कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस का आ जाता है तो आप अपने आप ही रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, या कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस वाला तीनों का कॉम्बिनेशन है, वो आप इजीली उसको परफॉर्म कर सकते हो ग्रोथ एंड डिके के अंदर। ऐसे ही एसी सर्किट एनालिसिस यूजिंग द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। एक एक आप कॉम्बिनेशन को ध्यान से पढ़ लो, अगर एक कॉम्बिनेशन ध्यान से पढ़ लोगे और वीडियो को देखोगे तो और कॉम्बिनेशन आपको लगेगा अच्छा इसकी जगह यही पुट करना था क्या, और फिर डायरेक्ट निकल जाएगा उसको सॉल्व करके, ठीक है। तो आपको जस्ट एक कॉम्बिनेशन अच्छे से करना है और कॉम्बिनेशन अपने आप ही हो जाएंगे। तो यहाँ से तो देखो दोनों में से आप अपने चॉइस पे करके जाना, ठीक है। सेकेंड यूनिट के अंदर यहाँ पे से एनर्जी बैंड गैप ये छोड़ दो, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस करना है, ठीक है। और यहाँ से जीनर डायोड एंड एवलांच ब्रेक डाउन करना है, लाइट एमिटिंग डायोड करना है, फोटो डायोड, सोलर सेल करना है। यहाँ से आपको टाइप ऑफ फिल्टर्स करना है, फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर करना है, और ट्रांजिस्टर के अंदर आप करोगे सीई एंड सीबी ट्रांजिस्टर को करोगे, ठीक है। सीआरओ को करके जाना है आपको, ठीक है। तो जो जो मैंने इसके अंदर बताए हैं सिर्फ वही करके जाना,
ठीक है। यहाँ पे वर्किंग ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये जरूर करके जाना। अगर ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हो तो एनपीएन और पीएनपी की वर्किंग जरूर आनी चाहिए आपको, कि एनपीएन और पीएनपी कैसे हो गया। ठीक है। और फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग तो आपको पता ही होगा, है ना। तो देखो थर्ड यूनिट के अंदर क्या है। थर्ड यूनिट के अंदर ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना आपका, ये वाला ऑसिलेटर वाला, इसके अंदर हार्टली ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर और ये ट्यून्ड कलेक्टर, कॉमन एमीटर ऑसिलेटर, इन तीनों में से एक तो पक्का ही है। और करना भी कुछ भी नहीं है, जस्ट इनका जो आपका डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि और उसी के बारे में ही हमें लिखना होता है इसके अंदर, कि कैसे कैसे कौन कौन चीजें कंबाइन हो रखी हैं और इसका फॉर्मूला क्या हो गया फ्रीक्वेंसी का। ठीक है। जस्ट वो निकाल के आना है इसके अंदर। तो आप इन तीनों को बहुत अच्छे से करें। बैकहसन क्रिएशन फॉर द ऑसिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी कंडीशन है सेल्फ सस्टेन्ड ऑसिलेशन की, वो ठीक है। और यहाँ से अगर करना चाहो ऊपर वाले पोर्शन में से, तो यहाँ से डीसी लॉर्ड लाइन आप जरूर करेंगे। ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, ठीक है। और एक बस इतना ही करवाऊंगी मैं इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत टिपिकल सा आपके लिए फिर रह जाएगा, फिर भूलो। इससे अच्छा यही है कि जितना करके जाओ अच्छे से करके जाओ। ठीक है। तो ये टॉपिक्स इसके मैंने आपको बताए हैं, जो बीच में छोड़े हैं। ठीक है। अगर आपको टाइम मिले तो उसको कवर कर जाना, लेकिन मैंने बहुत लिमिटेड बताया है इसके अंदर। ठीक है। तो ध्यान से आप उसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।